उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में जिलाधिकारी मनोज कुमार एवं आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा ईद उल जोहा बकरीद त्योहार पर शांति, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए शहर क्षेत्र में भ्रमण किया गया तथा ईदगाह व मस्जिदों में ड्यूटी हेतु तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गण को त्योहार के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान श्रीमती रेणु सिंह, ADM ई अमित किशोर श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर आलोक मिश्र, क्षेत्राधिकारी नगर, थाना प्रभारी कोतवाली आदि साथ में मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। आंवला में ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर, 2 घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव सरेरा का देवेंद्र 19 वर्षीय अपने बहनों रविकांत निवासी लभेड़ा के साथ आंवला बैंक में चेक जमा करने जा रहे थे। सामने से सवार लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। देवेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आंवला स्वास्थ्य केंद्र से बरेली रेफर किए गए। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु पर चढ़ाई गाड़ी, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर बरेली के सीबीगंज का रजनीश अपने परिवार के साथ आंवला के निकट एक गांव में मंदिर पर दर्शन करने आया था और उसके परिजन मंदिर के पास खेत में पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी एक गाड़ी के ड्राइवर ने नशे की हालत में उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उसके परिजनों की गंभीर चोटें आई और उनका इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल बीरेश कुमार कहने कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटे 2 मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आंवला थाना के गांव कंदरपुर के 2 अलग अलग परिवारों के 2 लोग, जिनमें एक श्रीपाल 35 वर्ष व दूसरा व्यक्ति 40 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक श्रीपाल के 2 लड़कियां और लगभग 7 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। वहीं दूसरे मृतक के एक लड़का और एक लड़की और लगभग 20 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। वहीं श्रीपाल के मामले में पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं आंवला पुलिस ने दूसरे मामले में जानकारी होने से इनकार कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि परिजनों ने कानूनी कार्रवाई नहीं की है और ट्रेन से घटना होने के मामला है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर थाना सिरौली में रविवार को गंगा दशहरा के पर्व के उपलक्ष्य में सिरौली घाट पर कैलाशगिरी बाबा की घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसका श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर मन्नत मांगी और पूजा अर्चना की। रविवार को सुबह तड़के 3 बजे ही गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। प्रचंड गर्मी में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने मां गंगा में डुबकी लगाई और माता रानी से मन्नत मांगी। दूर दराज से आए ट्रैक्टर ट्राली एवं ई रिक्शा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां गंगा के किनारे अनुष्ठान कराए एवं भगत बजवाई तथा छोटे छोटे बच्चों के मुंडन भी करवाए गए। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे में मीठे पानी की व्यवस्था की गई। मेले में आई हुई महिलाओं ने मेले में लगी हुई खिलौने की दुकान से बच्चों के लिए खिलौने खरीदे तथा चाट पकौड़ी खाई। सुरक्षा की दृष्टि से थाना सिरौली पुलिस द्वारा एक दिन पहले गंगा जी में बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिससे कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जा पाए। इसके साथ ही पहले से गंगा जी के किनारे गोताखोरों को लगा दिए गए। पुलिस ने भारी वाहनों को मेले में नहीं जाने दिया, जिससे जाम की स्थिति पैदा न हो। मेले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद रही। रविवार की सुबह ही मीरगंज सीओ डॉक्टर दीपशिखा ने मेले में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से इंस्पेक्टर लवसरोही, इंस्पेक्टर अपराध प्रमोद कुमार, उपनिरीक्षक घनश्याम सिंह चौहान, उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह, उपनिरीक्षक नाहर सिंह, उपनिरीक्षक बलजीत सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरी सिंहवार देवरनिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र में SSP का बड़ा एक्शन, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर पुलिस कप्तान घुले सुशील चंद्रभा ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक से अभद्रता करने और कथित भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तराखंड बॉर्डर की सिरसा पुलिस चौकी पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव सस्पेंड कर दिया है। SSP ने सभी तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तम नगर गुरुद्वारे के समय वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक महेंद्र कुमार तेजी से ट्रैक्टर चला रहा था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर उसे हथमना गांव के समीप पकड़ लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के गाली गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया। वहीं महेंद्रपाल शराब के नशे में होने पर मेडिकल तो कराया, लेकिन विधिक कार्रवाई नहीं की गई। थाने में देरी से दाखिल कर पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया और तीनों को सस्पेंड कर दिया है।
एसएसपी की बड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। नगर पंचायत देवरनिया के सेमीखड़ा स्थित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत देवरनिया के सेमीखेड़ा में श्रीमद् भागवत कथा से पहले महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई एवं ब्रह्मदेव स्थान के प्रांगण में ग्रामीणों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है, जिसका शुभारंभ रविवार को महिलाओं के द्वारा पीले वस्त्र पहनकर सिर पर मिट्टी के कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत कथा स्थल से 11 बजे कलश यात्रा निकालकर ब्रह्मदेव स्थान पर पूजा अर्चना के बाद शिव मंदिर सेमीखेड़ा तिराहा से रेलवे फाटक होते हुए ग्राम पंचायत ढकिया के देवरनिया सेतु से नदी से जल लेकर पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर कलश यात्रा संपन्न हुई और 2 बजे से कथावाचक साध्वी अंजलि शास्त्री शाहजहाँपुर के द्वारा भक्तों को कथा सुनाई गई। इस दौरान परीक्षण महावीर आचार्य जी, आशीष गंगवार, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर अध्यक्ष देवरनिया, नरेश कुमार, मास्टर क्षेत्रपाल, वीरेंद्र कुमार, सतपाल गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, रमेश गंगवार, बाबूराम, नरेंद्र कुमार, मुकेश गंगवार, सोमपाल, मोहन स्वरूप गंगवार, कुंदन लाल, उमेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। भोजीपुरा में नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल गंगवार का जोरदार स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर विधानसभा भोजीपुरा में नवनिर्वाचित भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार का भोजीपुरा स्थित दिव्यानंद आश्रम के प्रांगण में भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत सांसद ने कार्यकर्ताओं को सांसद का दर्जा देकर खूब हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में भोजीपुरा, शेरगढ़, रिठौरा, देवरनिया क्षेत्र के शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथ प्रभारियों ने, सभी मंडलों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों ने नवनिर्वाचित सांसद का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। सम्मान समारोह में बोलते हुए नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा, वैसे तो वह सभी के सांसद हैं, लेकिन जिन लोगों ने चुनाव में कुर्बानी दी है उनका पहले सम्मान है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने को सांसद समझे। उन्होंने कहा कि चुनाव में बेहतरघात का वजह जीत का मार्जिन कम रहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा के 8 ब्लॉकों में सभी नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं में बैठेंगे, तहसील दिवस में भी बैठेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। सेमीखेड़ा चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए डीएम से कहा है, जरूरत हुई तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। सांसद ने संगठन को मजबूती से खड़ा करने की बात पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी बार आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। लोकसभा संयोजक राजकुमार शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। कार्यकर्ता संगठन के ढांचे को मजबूती से खड़ा रखें। जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि संगठन मजबूत होने की वजह से छत्रपाल गंगवार को जीत मिली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। यूपी पुलिस के सिपाही को महिला ने गिरेबान पकड़कर पीटा, फिर भीड़ने की दौड़ा कर पिटाई, जाने क्यों भड़के लोग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर एक महिला ने यूपी पुलिस के सिपाही को गिरेबान पकड़कर पीट दिया। इसके बाद लोगों की भीड़ ने भी सिपाही को दौड़ा कर पीटा। पहले सिपाही ने महिला के पति को थप्पड़ मारा, उसकी बाइक का पहिया छू गया था। आपको बता दें कि एक महिला ने यूपी पुलिस के सिपाही को गिरबान पकड़कर पीट दिया। इसका लोगों की भीड़ ने भी सिपाही को दौड़ा कर पीटा। पहले सिपाही ने महिला के पति को थप्पड़ मारा, उसके बाइक का पहिया छू गया था। बाइक को एक रिक्शा में लेकर जा रहे थे लादकर। किला थाना क्षेत्र में दूल्हे मियाँ की मजार के पास रविवार दोपहर एक दंपत्ति अपने बाइक को एक रिक्शा में लादकर ले जा रहे थे। इसी दौरान बाइक का पहिया एक सिपाही को लग गया। तभी सिपाही ने रिक्शा रोक लिया, बाइक मालिक को थप्पड़ जड़ दिया। पति का बचाव करने के लिए पत्नी आगे आई, सिपाही को पकड़ लिया। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पता चला कि सिपाही ने महिला को थप्पड़ मारा है। इस पर सभी एकजुट होकर सिपाही को पीट दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी होने पर चीता पुलिस पहुंच गई। वहां से बामुश्किल सिपाही को लोगों के चुंगल से छुड़ाकर ले गई। इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दिया। सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। शांतिपूर्ण तरह से अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ईद उल अजहा बकरीद की नमाज कस्बा रिछाव में सुन्नी ईदगाह में सुबह 8 बजे मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी ने नमाज पढ़ाई। पहले हदीस ईदगाह में भी नमाज अदा हुई। कस्बा देवरनिया में ईद उल अजहा की मुख्य नमाज जामा मस्जिद में सुबह 8:30 बजे इमाम अजीमुद्दीन और रजा मस्जिद में सुबह 8 बजे इमाम मेहताब, कस्बा मंडिया जागीर में मुख्य नमाज नूरी जामा मस्जिद में मौलाना अजीम अशरफ ने अदा कराई। नमाज को बकरों की कुर्बानी कर हजरत इब्राहिम को याद को ताज़ा किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट के चलते जाफरपुर उपकेंद्र ठप, 17 घंटे गर्मी में उबले 160 गांव के लोग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर शीशगढ़ की हाई टेंशन लाइन में
फॉल्ट होने के चलते रविवार की दोपहर 3 बजे ब्रेकडाउन में आई लाइन सोमवार सुबह लगभग सही हो पाई, जिससे जाफरपुर स्थित 33 केवी विद्युत उपकेंद्र ठप हो गया। उपकेंद्र ठप होने से उपकेंद्र से संचालित कस्बा शीशगढ़ सहित लगभग 160 गांवों शीशगढ़, बीसलपुर, लखा, गुलड़िया, बिलसा, जफरपुर, बोची, मलसाखेरा जैसे गांवों की बिजली गुल हो गई। फॉल्ट को ठीक करने में बिजली विभाग की टीम को लगभग 17 घंटे का समय लग गया। पूरी रात बिजली न आने के कारण लोग गर्मी से परेशान रहे। 17 घंटे बाद बिजली आने पर ओवरलोडिंग की वजह से होते रहे फॉल्ट। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। खड़े ट्रक में मोटरसाइकिल घुसने से युवक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी क्षेत्र में ढाबे किनारे खड़े ट्रक में मोटरसाइकिल घुसने से युवक की मौत हो गई। युवक ईद के मौके पर मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। जानकारी के मुताबिक शेरगढ़ थाने के गाँव मबई काजिया निवासी मोहम्मद नईम पुत्र निजामुद्दीन ईद के मौके पर मोटरसाइकिल से अपने ससुराल ग्राम मड़िया मुकर्रमपुर जा रहा था। इसी दौरान ग्राम मंडनपुर ढाबे किनारे खड़े कोल्ड ड्रिंक से भरे एक ट्रक में उसकी मोटरसाइकिल घुस गई। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद एम्बुलेंस से मृतक के शव को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक की 8 माह पूर्व शादी हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती बताई जाती है। घटना के दिन वह अपने ससुराल में ही था। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। समाज सेविका सोहनबीरी देवी का किया गया नीरा अमृत सम्मान सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र का, जहां पर इंसानियत को गौरवान्वित करने वाली प्रमुख समाज सेविका सोहनबीरी देवी को परोपकार के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए नीरा अमृत सम्मान सम्मानित किया गया। नीरा अमृत सम्मान समिति की ओर से प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता व नेशनल अवार्डी विपुल जैन ने समाज सेविका सोहनबीरी देवी को शॉल, मोती के माला, पटका, पगड़ी पहनाकर नीरा अमृत सम्मान का प्रतीक चिन्ह व उपहार भेंट कर सम्मानित किया। नीरा अमृत सम्मान धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि विभिन्न मानवता, भलाई और परोपकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले महान शख्सियतों को प्रदान किया जाता है। सम्मान समारोह के आयोजनकर्ता डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि सोहनबीरी देवी महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण है। उनका जन्म वर्ष 1950 में जनपद बागपत के गांव ढेकोली में हुआ। ये 4 बहन और 3 भाइयों में दूसरे नंबर की हैं। इनकी माता चंद्री और पिता गुद्दड़बी परोपकारी प्रवृत्ति के थे। सोहनबीरी देवी जब 2 वर्ष की थी उस समय इनकी बुआ इनके माता पिता की सहमति से इनको मीरपुर गांव ले गईं और इनकी परवरिश की। बाद में सोहनबीरी देवी ने 8वीं तक की शिक्षा ढेकोली रहते हुए खेगड़ा से प्राप्त की। 19 मई वर्ष 1967 को शनिवार के दिन इनका विवाह जनपद बागपत के मऊ उर्फ मबी खुर्द गाँव के निवासी सूरजमल जी और इंद्रावती जी के सुपुत्र मास्टर देवांश सिंह के साथ हुआ था। बिजवाड़ा के इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। सच से कनेक्शन के लिए बागपत से विवेक जैन की